हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज केमिस्ट्री की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के अंदर है और ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये आपके फिजिक्स में भी ये टॉपिक रहेगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे आधारभूत मात्रक होते हैं वो। और ध्यान रखिए, ये आपके सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक ये चीजें काम आएगी। इसलिए आज की क्लास को बहुत ढंग से पढ़ें और जो मैं यूनिट्स बताता हूं उसका कन्वर्ट करने की वैल्यूज जो आती है उनको ढंग से याद कर लें। ठीक है, चलिए, हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स जो मानी गई है वो 7 मानी गई है। वैसे तो खूब सारी यूनिट्स होती है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी जो स्टैंडर्ड माना गया है वर्तमान के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स मानी गई है। वो कौन कौन सी है, उनका सिंबल क्या होता होगा, उनको क्या कहते होंगे, ये सब डिस्कस अपन आज की क्लास में करते हैं। चलिए देखें, जो हमारी मूलभूत मात्रक है फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें पहला नाम आता है समय का। समय मतलब टाइम, और टाइम की जो यूनिट ऐसा यूनिट मानी जाती है वो सेकंड होती है, जिसको हम एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, मिनट भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड लेवल पर इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, और उसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। ध्यान रखिए, एक होता है आपका भार और दूसरा होता है द्रव्यमान। एक होता है वेट और एक होता है मास। इसके अंदर वैसे देखा जाए तो हम जनरली समझने के लिए तो ऐसा समझ सकते हैं कि भार और द्रव्यमान एक ही चीज होती है, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। द्रव्यमान जो मास होता है ये हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन भार जो होता है वो बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? देखिए, ये चीजें डिपेंड करती है जिस प्लैनेट पर वो होती है उसके ग्रेविटी फोर्स पर, उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। इसलिए द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का जितना है वो उतना ही रहता है, लेकिन भार अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का कोई भार कितना है, हो सकता है चांद पे ले जाओगे तो उसका भार बदल जाएगा, किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां और बदल जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा उसकी ग्रेविटी पे। जबकि द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, ये इनका बेसिक फर्क है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और हम केजी में उसको डिनोट करते हैं। तीसरा जो हमारा भौतिक राशि आती है वो होती है लंबाई, लेंथ। लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसको स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। नॉर्मल है, आप छोटे क्लासों में यूज करते हुए आए हैं। और अगला जो आता है चौथा, वो होता है विद्युत धारा। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसको ए से डिनोट करते हैं। ये भी छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके होते हैं। एक होती है ज्योति तीव्रता, इसको IV से इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट होता है कैंडेला, और CD से हम इसको लिखते हैं। ज्योति तीव्रता क्या होती है? कोई जो प्रकाश पुंज होता है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी होती है। जैसे आपकी मोमबत्ती है, बल्ब है, कहीं कुछ जल रहा है तो उसकी ज्योति की जो तीव्रता होती है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है, वो हमारी कैंडेला में आती है, और उसको CD से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगला आता है हमारा उष्मागतिक ताप। उष्मागतिक ताप का मतलब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, तो वो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में इंडिकेट किया जाता है। ऐसा ही मात्रक केल्विन है। बाकी आप ध्यान रखिए, आपने पढ़ा भी होगा, डिग्री सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी, ये चीजें भी होती है, लेकिन हम ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही मात्रक में हम केल्विन को लेंगे। इसके बारे में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें हमारे कोर्स में है, हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सातवां और आखिरी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है हमारा पदार्थ की मात्रा, और मात्रा को हमेशा मोल में इंडिकेट करते हैं और मोल में ही लिखते हैं। ध्यान रखिए, ये 7वीं यूनिट मोल, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, मोल कंसेप्ट के अंदर हम आगे भी काम में लेंगे, तो इसको एक फंडामेंटल यूनिट माना गया है मोल, इसलिए ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स तो हम लोग लेंगे ही। इसके अलावा एक छोटी टेबल और आप ध्यान में रखें कि जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कन्वर्जन के अंदर हम किस टाइप से लिखते हैं। तो इस टेबल पे देखिए, अगर कोई दहाई संख्या में हो, यानी 10 को हम लोग जनरली डेका बोलते हैं। तो देखिए, यहां पर आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ढंग से देखिए। इस पे पावर क्या है? 10 का मतलब -1 एक पावर लगा हुआ है, इनवर्स में बोल रहे हैं हम इसको, 10⁻⁻1। यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर प्लस का 1 है, हम 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, और सिंबल प्लस है, अपने आप में कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो 1 पावर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर अगर +1 है, यानी 10 है, तो हम इसको डेका बोलेंगे, और डेका का सिंबल लेंगे DA। और ये जो माइनस की जितनी भी पावर दिख रही है ना, ये माइनस का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये पावर होती है 1/,
1 बटा में पावर होती है, अपॉन में। जैसे देखो ये हो गया आपका, मैं इधर लिख देता हूं, जैसे ये अगर हम ऐसा लिख दें 1/10, तो 1/10 को, ये 10 जो है नीचे है और इस 10 को ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले गए तो इस 10 पे पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं तो पावर क्या थी 1। अब मान लीजिए यहां पर मैंने यहां लिख रखा है 10 की पावर 2, अब ये 1/2 में है, अब यहां पॉजिटिव है, ये जैसे ही ऊपर जाएगी तो हम इसको 10 की पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। ये इस टाइप से इसकी पावर, यानी कि ये इसका ऑपोजिट हो रहा है, देखो ये +1 था, ये -1 है, -1 का मतलब है वो 1/10 है, ठीक है। ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100 है, इसका यूनिट नाम हो जाता है हेक्टो, और इसको सिंबल हम यूज करेंगे H। और ये अगर -2 में आता है तो -2 में हम इसको बोलेंगे सेंटी, और इसका सिंबल हो जाएगा C, जैसे आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर, है ना। तो इस टाइप से ये हो गया सेंटी। तो ये 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में है 1/100, और 100 को हम किस में लिखेंगे, 10 की पावर 2 में, और ये 1 है इसलिए ये हो जाएगा ऊपर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको 10 की पावर -2 लिखते हैं, ठीक है। इसी टाइप से किलो, किलो नाम से पता है आपको 1000 आता है ना। किलो का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब उसमें ग्राम कितने हो गए 1000, किलोमीटर तो उसमें मीटर कितने हो गए 1000। तो इसी टाइप से किलो का मतलब क्या हो गया पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, आप देखो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 10 को 3 जीरो है उसके पास में, तो 3 जीरो का मतलब हो गया 1000। अब इसी को अगर आप ऊपर लो, अगर 1/3 हो तो ऊपर जाते टाइम वो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, है ना। तो 10 की पावर 3 है तो उसको हम किलो बोलेंगे और उसका सिंबल स्मॉल k यूज लेंगे, लेकिन यही चीज अगर -3 है तो हम उसको मिली लेंगे और स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। ध्यान रखिए यहां पर भी हम मीटर को भी स्मॉल m में लिख रहे थे, लेकिन यहां पर मिली को भी स्मॉल m में लिखेंगे। पर ये सब क्या है, ये प्रीफिक्स है, किसी के पहले लगेंगे। जैसे मान लो मिलीमीटर, है ना, मिलीलीटर, इस टाइप से ये प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज आएंगे। इसी टाइप से 10 की पावर अगर आप 6 कर देते हो तो वो मेगा हो जाता है, और अगर ये -6 हो जाता है तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं, और उसको म्यू, इस ये जो सिंबल है ना यू जैसा लिख करके आगे से थोड़ा सा इस टाइप से ज्यादा बड़ा करना, इसको म्यू बोलते हैं। ये माइक्रोन होता है ना, तो इसको यूनिट का नाम होता है माइक्रो। इसी टाइप से 10 की पावर 9 कर देते हैं तो उसको गीगा बोलते हैं, जी उसका सिंबल होता है, और -9 होने पर उसको नैनो बोलते हैं, और नैनो का सिंबल स्मॉल n है। देखिए ये n अपन जनरली किसी भी नंबर के लिए यूज करते हैं, है ना, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है ये नैनो के लिए भी यूज में आ रहा है। अब नैनो वर्ड आ जाए, जैसे मान लो नैनोमीटर, है ना, तो वो प्रीफिक्स है। ये सब ये वाली टेबल जो है वो आपके प्रीफिक्स की टेबल है, यानी पूर्व लग्न है, उपसर्ग लगाता हूं ना हिंदी के अंदर, उसी टाइप से ये पूर्व लग्न है। इसी टाइप से देखो अगर 10 की पावर 12 आती है तो उसको टेरा बोलते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं, और अगर -12 होती है तो उसको हम पिको बोलते हैं। ये लेंथ के अंदर जनरली अपन यूज में लेते हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, इस टाइप से, तो वो पिको का पी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। और नेक्स्ट यूनिट आती है 10 की पावर 15, इसको हम पेटा बोलते हैं, कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखो इंपॉर्टेंट चीज है कि -15 होता है तो उसको हम फेम्टो बोलते हैं और स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। और मैक्सिमम यूनिट अभी फिलहाल अपन इसको मान ले अपनी बेसिक यूनिट्स में कि 10 की पावर 18 है उसको हम एक्सा बोलते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन अगर वही चीज -18 आता है तो हम उसको एटो बोलते हैं, और एटो का स्मॉल a हम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब एक बार आप इन दोनों ही सीरीज का, मैं हट जाऊंगा बीच में से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक में भी मिल जाएगी, इनको अच्छे से लिखना है, अच्छे से याद करना है। ये वाली चीज जो फंडामेंटल अपनी यूनिट्स थी इनको बेसिकली आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आवश्यक चीज है ये, और सबको याद भी कर लेना है। ये ऐसा यूनिट्स ही हमारे काम आएगी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक काम आएगी। और ये वाली जो टेबल है ये यूनिट कन्वर्ट करने में हमारे लिए यूजफुल रहेगी, इसीलिए साथ साथ लिखी हुई आप देख लीजिए। बुक में जो नई बुक है उसमें ये कंटिन्यू दी हुई है। मैंने इनको क्या किया है कि एक को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, ताकि प्लस वाली और माइनस वाली यूनिट्स आपके बराबर बराबर में रहे, और आपको पता रहे कि पॉजिटिव जो राशि है उसको आप क्या बोलते हो, और नेगेटिव स्पीशीज के अंदर आप उसको क्या चेंज कर देते हो, ठीक है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।